ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रुति उपनिषद के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं। ईशावास्य उपनिषद पहला है, इसलिए उनका अध्ययन हम कर रहे हैं। ईशावास्य उपनिषद के 3 मंत्र अब तक हमने देखे हैं। तीसरे मंत्र के बारे में हम सोच रहे हैं। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्मा हनोजना। ईशावास्यमिदं सर्वं कुर्वन्नेवेह कर्माणि असुर्या नाम ते लोका। 3 मंत्र हमने देखा है। पहले भी देख चुके हैं कि ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र ज्ञानियों के लिए है, दूसरा मंत्र विवेकी लोगों के लिए है और तीसरा मंत्र अविवेकी के लिए है। पहले मंत्र में ज्ञान निष्ठा के बारे में बताया गया है, दूसरे मंत्र कर्मनिष्ठ लोग हैं उसके लिए है। पहला मंत्र ज्ञाननिष्ठ के लिए है, दूसरा मंत्र कर्मनिष्ठ के लिए है और तीसरा मंत्र निष्ठा शून्य जो है उसके लिए है। वैसे सोचेंगे तो पहला मंत्र देव के लिए, दूसरा मंत्र मानव के लिए और तीसरा मंत्र दानव जैसा जो जीवन जी रहे हैं इसके लिए है। पहला और दूसरा मंत्र जिसको समझ में नहीं आता है इसी को ईशावास्य उपनिषद असुर मानते हैं और वही असुर के लिए तीसरा मंत्र बताया हुआ है जिसमें अविवेकी का वर्णन है। जीवन में कभी भी विवेक नहीं है और जो अविवेक का ही सेवन करते हैं वैसे अविवेकी का जीवन में कैसा हाल होता है वो बताने की चेष्टा ईशावास्य उपनिषद में तीसरे मंत्र में की गई है। सही माने में मानेंगे। कई लोग बोल रहे हैं कि यहां तो विद्वानों अविद्वान की निंदा की गई है, जिसको कुछ नहीं मालूम है वैसे। मगर ईशावास्य उपनिषद का यह उद्देश्य नहीं है। उपनिषद होके, श्रुति होके निंदा करते हैं क्या? वो उद्देश्य नहीं है। मगर जैसे तेरे रास्ते से भी उसको स्तुति करनी है, कहीं किसी को स्तुति करनी है, पहले की स्तुति करनी है तो दूसरे की निंदा करनी पड़ती है। वही निंदा से उसकी स्तुति हो जाती है। जैसे अज्ञानी की निंदा करने के लिए ज्ञान की स्तुति करनी पड़ती है, द्वैत की निंदा करने के लिए अद्वैत की स्तुति करनी पड़ती है। जैसे रागी की निंदा करने के लिए विराग की स्तुति करनी पड़ती है। जैसे मिथ्या की निंदा करने के लिए सत्य की स्तुति करनी पड़ती है, वैसे ही यहां अविद्वान की निंदा की है विद्वान की स्तुति के लिए। अविद्वान किसको बोलेंगे? जो विद्वान नहीं है उसको हम अविद्वान बोलेंगे। तो विद्वान किसको बोलते हैं? वेद धातु से बना हुआ यह शब्द है विद्वान। विद यानी जानने वाला। यहां यह शब्द है कि जो जानने वाले हैं उसी को हम विद्वान बोलते हैं। मगर जिसको कुछ नहीं मालूम है, जैसे ईशावास्य उपनिषद ने पहला मंत्र और दूसरा मंत्र ज्ञाननिष्ठ और कर्मनिष्ठ के बारे में बहुत कुछ बताया है, वो जिसको मालूम नहीं है उसको हम अविद्वान मानते हैं। श्रुति का प्रमाण मानकर जो जी रहे हैं उसी को ही उपनिषद विद्वान मानते हैं और श्रुति का प्रमाण जिसको मान्य नहीं है फिर भी जी रहे हैं इसी को उपनिषद अविद्वान मानते हैं। वैसे तो अविद्वान और विद्वान दोनों की बात ईशावास्य उपनिषद ने 3 मंत्रों में कर दी है, मगर यहां ईशावास्य उपनिषद सिर्फ अविद्वान की बात करते हैं। क्या करते हैं? असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्मा हनौ जना।
सिंपल ईशावास्य उपनिषद हमें यह बता रहे हैं कि जो लोग आत्मघाती है, अंधेन तमसावृता, 4 पद है इस मंत्र में। असुरिया नामते लोका, असुरों का एक लोक है, एक योनि है। कैसी है? अंधेन तमसावृता, अंधकार से भरी हुई है और तामस वृत्ति जिसमें प्रधान है, वैसे एक लोक, ऐसी एक योनि है जिसको ईशावास्य उपनिषद असुरिया नामते लोका बोलते हैं। असुरों का ये लोक है। इसमें जाते हैं मृत्यु के बाद, तांस्ते प्रेत्यभिगच्छन्ति, मृत्यु के बाद असुर लोक में जाते हैं। कौन? ये के चात्महनो जनाहा, जो आत्मा का हनन करता है, जो आत्मघाती है। सिंपल एक वाक्य में बोलेंगे तो ऐसा बोला जाएगा कि जो इस दुनिया में आत्मघाती है, वो अंधकार से भरा हुआ और तामस वृत्ति जिसमें प्रधान है, वैसे असुर लोक को मृत्यु के बाद प्राप्त करते हैं। ये बात ईशावास्य उपनिषद हमें तीसरे मंत्र में बता रहे हैं। इसमें गत बुधवार को हम सोच रहे हैं कि असुरिया नामते लोका, ये बात के बारे में हमने बहुत सारा डिस्कशन किया था। असुर नाम का भी एक लोक है। वो लोक में जो आत्मघाती लोग होते हैं वो मृत्यु के बाद जाते हैं। यानी ईशावास्य उपनिषद हमें 3-4 बात बता रही है। एक तो आत्मघात के बारे में बता रहे, आत्महत्या के बारे में बता रही, आत्मा की हनन होगी वही क्रिया के बारे में बता रही। दूसरा हमें असुर लोक के बारे में बता रहे हैं। तीसरा हमें जो असुर लोक है वहां अंधकार और तमस वृत्ति है वो बता रहे हैं। और चौथी बात हमें यह बता रहे हैं कि आदमी का मृत्यु के बाद जन्म होता है, यानी पुनर्जन्म की बात बता रहे हैं। हम 4 बात सोचेंगे। 4 बात में असुरिया नामते लोक के बारे में सोच रहे हैं, बाद में हम सोचेंगे अंधेन तमसावृता, इसी के बाद हम सोचेंगे तांस्ते प्रेत्यभिगच्छन्ति, मृत्यु के बाद जाना है। और चौथी बात सोचेंगे ये के चात्महनो जनः, क्रम उलट सुलट हो सकते हैं। अभी हम सोचते हैं असुरिया नामते लोका, माने असुर के बारे में हम सोच रहे हैं, असुर की वृत्ति के बारे में हम सोच रहे हैं। गत बुधवार को हमने बहुत सारा सोचा है। असुरिया जो शब्द है, इसमें जो सु है ए ऋष्व है। कई लोग इसको दीर्घ भी कर देते हैं, मगर उपनिषद ने जानबूझ के ये सु ह्रस्व किया है। दीर्घऊ करे तो क्या करेगा? दीर्घऊ जो बोलेंगे तो असुरिया माने सूर्य बोला जाएगा, सूर्य माने सूरज। अने सु बोलेंगे तो होगा सूर। तो होगी सूर। ह्रस्व मानेंगे तो सूर यानी वीर होगा, अने दीर्घऊ मानेंगे तो सूर्य होगा। कई लोग सूर्य का भी अर्थ निकालते हैं और सूर्य का अर्थ निकाल के बता रहे हैं सूर्य माने प्रकाश, जिसमें असूर्या माने प्रकाश नहीं, वो अंधकार, और जिसमें सूर्य जैसा प्रकाश नहीं है उसको हम असूर्या बोलते हैं। मगर उपनिषद का कहने का मतलब कुछ अलग है। कई लोग ऐसा भी अर्थ निकालते हैं सूर्य जैसा, मगर यहां अर्थ है सूर्या, सू यानी रश्वु है। रश्वु का अर्थ होता है सूर। वैसे जो सोचेंगे तो जो सूर नहीं है वो असुर है। यहां शब्द है असुरिया। असुरिया हम इसको मानेंगे कि जो असुर की मिलकत है, जो असुर की संपत्ति है, उसको हम असुरिया बोलेंगे। वैसे तो असुर की बहुत सारी व्याख्याएं हमने गत बुधवार को देखी थी। आज हम असुर की व्याख्या को 2 पार्ट में बांट देंगे। पहला पार्ट है असुर की व्याख्या का, पहला पार्ट है व्याकरण की दृष्टि से, और दूसरा पार्ट है उपनिषद की दृष्टि।
दोनों पार्ट में हमें असुर को सोचना पड़ेगा, क्योंकि उपनिषद ने बहुत चैलेंजेबल बात कही दी है कि इस दुनिया का आदमी मानते नहीं है कि असुर लोग हैं, और उपनिषद ने तीसरे मंत्र का पहला ही चरण बता दिया, इस दुनिया में असुर लोग भी हैं, असुरिया नामते लोकाहा। इसीलिए हमें असुर को बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। पहली हमने व्याकरण की दृष्टि से जो व्याख्या करेंगे तो ऐसी व्याख्या हो सकती है, अशुषु रमन्ते, अशुषु रमन्ते यस्या सः असुरः। यहां शब्द है अशुषु। अशु का मतलब होता है प्राण, और प्राण को हम यहां सोचेंगे क्रिया शक्ति, यानी इंद्रिय भी आ सकता है इसमें, शरीर भी आ सकता है, प्राण भी आ सकता है। तीनों के ध्यान में रखते हुए यहां अशुषु शब्द है। हम सोचते हैं असुरिया के बारे में, असुरिया से हम निकले हैं असुर, असुर में से रस्व सूर्या यानी सूर निकाले हैं। अशुषु रमन्ते यस्य सह असुराः, इसका हम अर्थ निकाल लेंगे, जो इंद्रिय शरीर और प्राणों में ही, क्रिया शक्ति में ही रममाण है, इसी को हम असुर बोलेंगे। असुर यानी इंद्रियों में रममान वाला, जो इंद्रियों में रममान करता है, इसी को हम बोलेंगे इंद्रियाराम। मगर इंद्रियाराम को सोचना है इसके बारे में, मगर इसके पहले इंद्रिय राम, इसको अब असुर बोलेंगे। मगर इंद्रिय राम को सोचना है तो इसके पहले सोचना पड़ेगा आत्मा राम। इंद्रिया राम को सोचना है तो इसके पहले थोड़ा सोच लेते हैं आत्मा राम क्या है। दोनों विरोधी शब्द है, एक आत्मा राम है तो दूसरा इंद्रिया राम है। उपनिषद आत्मा राम के लिए पहला मंत्र बता रहे हैं, जिस बीच में है, जिसको आत्मा राम की तरह जाना है तो इसके लिए दूसरा मंत्र बताया है, मगर जिसको जाना ही नहीं है इसके लिए तीसरा मंत्र बताया है। इसको हम बोलते हैं इंद्रिया राम, इसको हम बोलते हैं असुर, इसको हम बोलते हैं राक्षस, इसको हम बोलते हैं इंद्रिय, प्राण और शरीर में ही रममान होने वाला। आत्मा राम के बारे में मुंडको उपनिषद बता रहे हैं कि इन सृष्टि में सब प्राणियों में प्राण ही प्रकाशित है। प्राण का मतलब मुंडको उपनिषद निकालता है जो परमेश्वर की क्रिया शक्ति। इस सृष्टि में जन्म लिए जीते हुए सभी प्राणी में परमेश्वर की प्राण शक्ति, क्रिया शक्ति स्वरूप प्राण ही प्रकाशित है। ऐसा जानने वाला अतिवादी नहीं होता। अतिवादी माने दूसरों को कनिष्ठ और खुद को श्रेष्ठ मानने वाला, वो मानता ही नहीं है, क्योंकि सब में प्राण है, सब में प्राण शक्ति है, सब में क्रिया शक्ति है परमेश्वर की। मुंडको उपनिषद का कुछ संदर्भ अलग है, इसीलिए हम सोच रहे हैं सब में प्राण है तो कोई उच्च नीच का भेदभाव आत्मा राम में नहीं होता है, क्योंकि वो सब में एक ही तत्व का दर्शन करता है, इसीलिए उसमें समानता होती है। खुद को श्रेष्ठ और दूसरे को कनिष्ठ नहीं, दूसरे को श्रेष्ठ और खुद को कनिष्ठ नहीं, ऐसा भेद नहीं, सबको समान मानते हैं। इसी को ही हम बोलेंगे आत्मा, जिसके पास वो दृष्टि है। इसी को ही उपनिषद बोलता है सूर। मगर जो सूर नहीं है वो असुर है, माने वो इंद्रिय राम है। जो आत्मा में ही रममाण है, इसी को आत्मा राम बोलते हैं। तो जो इंद्रियों में ही रममाण है, जो अशु में ही रममाण है, जो प्राणों में ही रममाण है, इसी को हम उपनिषद शास्त्रों इंद्रिय राम बोलेंगे। इंद्रिय ही रमण आक्रिया यस्य सह इंद्रिया राम।
इंद्रियों में ही रममान, वही एक क्रिया उसके जीवन का लक्ष्य है, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। ऐसी जिसकी जीवन की क्रिया है उसी को ही हम इंद्रिया राम बोलेंगे। इंद्रियों को ही राम समझता है। चलो हम सोचेंगे कि दुनिया का जो भी विषय है वो विषय भुगतने में ही सुख है, वही इसका जीवन का लक्ष्य है। मगर वो सुख भुगतने के लिए इंद्रियों द्वारा ही विषयों के पास पहुंचता है, इसी को हम इंद्रियाराम बोलते हैं। जगत का क्षुल्लक सुख भुगतने के लिए विषयों को भुगतता है, मगर विषयों को भुगतने लेके सिर्फ इंद्रियों को के बारे में ही सोचता है, इसी को हम इंद्रियाराम बोलेंगे। शंका हमें यह खड़ी होती है कि इंद्रिय भुगतने के लिए तो ईश्वर ने बनाई है, यदि भुगतेंगे नहीं तो इंद्रियों का काम क्या है? तो भुगतेंगे इंद्रियों से तो उसके बाद हमें इंद्रिया आराम कैसे कहला जाएगा? इसीलिए तो बनाई है। भुगतना कैसे? भुगतना तो है, मगर इंद्रिया सिर्फ भुगतने के लिए नहीं बनाई। सारी सृष्टि का एक चक्र चलता है, वही प्रवर्तित चक्र में सारी सृष्टि को ईश्वर ने बनाई है। जो ईश्वर रचयिता ने, बहुत ध्यान से सुनना है, ईश्वर रचयिता ने सारी सृष्टि बनाई है, वही सृष्टि का एक चक्र चलता है, वही चक्र का मैं भी एक पार्ट हूं। वही चक्र को अनुवर्तित करने के लिए मैं इंद्रियों को कर्तव्य बजाने के लिए कार्यान्वित करता हूं, वो भी एक पार्ट है। सिर्फ भुगतना वो एक पार्ट नहीं है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता ने भगवान ने तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक में एक बात बताई है, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हच अघायुरिंद्रिय रामो मोगम पार्थ सजीवति। यहां भी भगवान ने इंद्रिय राम शब्द यूज किया है, अघायु शब्द यूज किया है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हच। क्या बताया? अघायुरिंद्रिय रामो मोगम पार्थ सजीवति। वही तो बात बताई है भगवान ने कि इस सृष्टि का एक चक्र चल रहा है, वही चक्र में कर्तव्य बजाने के लिए अपनी जो इंद्रिय का उपयोग करते हैं, अपनी इंद्रियों को अनुवर्तित करते हैं, इसी को ही हम सूर बोलते हैं। जो अनुवर्तित नहीं करते हैं इसी को भगवान इंद्रिय राम बोलते हैं। अनुवर्तित नहीं करते हैं, इसी को समझने के लिए हम छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे तभी जल्दी समझ में आ जाएगा। हमारा प्रश्न है कि हम इंद्रिय राम क्यों? क्योंकि इंद्रिय विषय भोग के लिए ही भागती है, तो ईश्वर ने बनाई ही ऐसी है, तो ईश्वर भोग तो भुगतेंगी। इसमें गलत क्या है? गलत क्या है वो बात बताने के लिए भगवान ने तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक में बताया है कि इस सृष्टि का पूरा एक चक्र चल रहा है, वही चक्र में अनुवर्तित करने के लिए, वही चक्र में कर्तव्य बजाने के लिए भी भगवान ने हमें इंद्रिय दी है। यदि हम इसमें अनुवर्तित नहीं करेंगे, कर्तव्य नहीं बजाएंगे, तो हम भी इंद्रिय राम है। सिर्फ भोग का ही विचार करने के लिए भगवान ने हमें इंद्रिया नहीं दिए। इस सृष्टि के चक्र को चलाने के लिए, उसको अनुवर्तित करना है हमें, इसके लिए भी इंद्रिया दी है। यह हमें सोचना चाहिए। सोचिए, नहीं तो श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं हम इंद्रिय राम है। उपनिषद को अपेक्षित है हम आत्माराम बनने चाहिए, आत्माराम। हम सोचते हैं सृष्टि चक्र को, सृष्टि चक्र को हम सोचते हैं, और इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। चलो, एक कार इंजीनियर है, मोटर मैकेनिकल बना है, बनते बनते उन्होंने ब्रेन इतना डेवलप किया कि वो आदमी ने एक कार का संशोधन किया और एक कार बनाई रास्ते पर चलने वाली। मगर इस कार के बारे में हमें सोचना है। जैसे कार बनाने वाला है वैसे सृष्टि का रचयिता है, भगवान है। जैसे कार है वैसे एक सृष्टि है, समझ लो। कार बनाने वाले ने कार बनाई,
सृष्टि बनाने वाले ने सृष्टि बनाई और कार बनाने वाले ने क्या एक ही चीज से कार बन सकती है? अरे लाखों चीज इकट्ठी करता है कार वाला, तभी तो कार बन सकती है और कार बनकर रोड पर चल सकती है। जो लाखों चीज उपयोग करते हैं कार बनाने में, कार बनाने वाला, मगर हमें यह बात सोचनी चाहिए कि कार में कार बनाने वाला क्या जो लाखों चीज रख सकता है, वो कार में उन्होंने ऐसी एक भी चीज रखी है जो कार चलाने में काम नहीं लगती? नहीं रखी। तो कौन सी चीज रखी है? वो ही चीज रखी है जिससे कार चलती है, जिससे कार का चक्र चलता है। और वही चीज रखी है जिसको कार चलाने में सबको खुद का एक कर्तव्य है और सबको खुद का यह कर्तव्य बजाना है। यदि वो कर्तव्य नहीं बजाएंगे तो विपरीत परिणाम आएगा। हम बात कर रहे हैं एक कार की। कार बनाने वाले ने एक कार बनाई, तभी एक चीज से कभी भी कार नहीं बनती है। करीबन छोटा स्क्रू से लेकर बड़ा इंजन तक कितनी चीज आती है। व्हील आती है, नट बोल्ट आते हैं, टायर आता है, स्टीयरिंग आता है, क्लच आता है, ब्रेक आता है, गियर आता है, हेडलाइट आती है, साइड लाइट आती है, हेड ग्लास आता है, फ्रंट ग्लास आता है, पीछे का ग्लास आता है, वाइपर। अरे गिनोगे तो इतनी सारी चीजें हो। टेप रिकॉर्ड आती है, दरवाजे आते हैं, ऑटो चढ़ाने वाला ग्लास आता है, सीट आता है, सीट बेल्ट आता है। अभी बवाल चल रही है सीट बेल्ट की, देखो कितनी सारी चीजें कार में आती है। कितनी, 1,00,000 से भी ज्यादा चीज होगी यदि आप गिनती करेंगे तो। कार वाले ने कार चलाने के लिए 1,00,000 से भी ज्यादा चीजें कार में रखी है, मगर एक भी चीज ऐसी नहीं रखी है जो कार को चलाने में काम नहीं आती। वो जो चीज रखी है वो सबको कार चलाने में एक कर्तव्य दिया है। जैसे कि स्टीयरिंग का एक कर्तव्य है, कार को जब भी मोड़ना है तभी उसको मोड़ना पड़ेगा। व्हील का एक कर्तव्य है, कार को जहां ले जाना है वहां ले जाना पड़ेगा। इंजन का एक कर्तव्य है, जो ईंधन आता है उसको जला के गति देना है, स्पार्क करके। सबकी बेल्ट की एक जिम्मेवारी है, जो आदमी बैठा है उसको झटका लगे तभी आगे नहीं ले जाना है। सीट की एक जिम्मेवारी है, जो चलाने वाला है, बैठने वाला है, ट्रैवलिंग करने वाला है, उसको बैठाना है। हेडलाइट की एक जिम्मेवारी है, जब भी लाइट की जरूरत पड़ेगी, अंधेरा हो जाएगा तभी अपर डिपर उसे करना है। क्लच की एक जिम्मेवारी है, जब भी गियर बदलना है, स्पीड बढ़ानी है, तभी उसको दबना पड़ेगा। ब्रेक की एक जिम्मेवारी है, कभी कुछ हादसा होने वाला हो, आगे कुछ आ गया है तो स्पीड ब्रेक करने के लिए उसको दबना पड़ेगा। एक्सीलेटर की एक जिम्मेवारी है, एक ही गति में कार नहीं चलती है, उसको ज्यादा चलाने के लिए एक्सीलेटर को दबाना पड़ता है। कितनी सारी चीजें हैं, कितनी सारी चीजें, और सब चीज का एक कर्तव्य कार में रखा हुआ है। स्क्रू की भी कोई जिम्मेवारी होती है। छोटा सा स्क्रू होता है, 1 इंच से नहीं, सेंटीमीटर जैसा स्क्रू होता है, उसकी भी जिम्मेवारी होती है। जहां लगा है उसको पकड़ के रखने का। यदि स्क्रू छोड़ दे तो उल्टा सुल्टा परिणाम आता है कि नहीं आता? कार बनाने वाले ने 1,00,000 से भी ज्यादा चीज इस कार में रखी है और एक भी चीज कार चलाने में काम नहीं आती है ऐसा उन्होंने नहीं रखा है। और जो रखी है सबकी जिम्मेवारी उन्होंने तय की है, और जो जिम्मेवारी तय की है उसी के हिसाब से उसमें रखी हुई चीजों को कर्तव्य बजाना। यदि वो जिम्मेवारी दी है, उसी के हिसाब से कर्तव्य नहीं बजाएंगे और कुछ उल्टा करेंगे तो विपरीत परिणाम आ सकता है। सोचो इस एग्जाम्पल के बारे में। इस सृष्टि रचयिता ने भी, ये सृष्टि में जितने भी चाहेंगे आप सोच भी नहीं सकेंगे, इतने जीव जंतु, पशु पक्षी, प्राणी, मनुष्य को बनाकर रखा है। मगर ये सृष्टि चलाने के लिए, जैसे कार चलाने के लिए सबकी जरूरत है इसीलिए रखा है, यह सृष्टि का चक्र चलाने के लिए सबकी जरूरत है, उसी को ही इस सृष्टि में ईश्वर ने रखा है और सबका कर्तव्य डिफाइन किया हुआ है।
यदि वो अपने कर्तव्य बताए हुए कर्तव्य से करेंगे तो ये सृष्टि सही चलेगी, मगर वो कुछ विपरीत करेंगे। वैसे आदमी को नॉनवेज खाने की छूट नहीं है, यदि वो विपरीत करेंगे तो सृष्टि का चक्र उल्टा चलेगा, जैसे कार उल्टी चलेगी, है कि नहीं? सबका कुछ कर्तव्य, सबका कुछ कर्तव्य, और कर्तव्य के उल्टा करेंगे तो कैसे? सोचो, कार को आगे जाना है तो उसके पहिए को घूमना पड़ेगा, और इतना घूमता है, इतना घूमता है, 100, 150, 300, 400 किलोमीटर तक आप गाड़ी नहीं खड़ी रखते हैं तो पहिए को कितना घूमता पड़ता है? कोई भी पहिया समझो, सोचेंगे हम छोटा कार का पहिया सोचे जे तो 1 मीटर से ज्यादा उसकी जो बाउंड्री मापेंगे तो वो नहीं होता है। और आप 100 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं तो कितना मीटर हुआ, कितना राउंड लगाना पड़ता है, पहिया थक नहीं जाता है क्या? और पहिए पे लगाया हुआ स्क्रू को ऐसा लगता है, बॉल नट बॉल को ऐसा लगता है कि ये कार वाले ने कैसे कार बनाई है, पहिया थक जाएगा, चलो थोड़ी देर ऐसा करते हैं, पहिए को बोलते हैं कि आप खड़े रहो, मैं घूमता हूं। यदि ये कार के पहिए का नट बॉल ऐसा सोचता है कि मैं घूमूंगा, आप थोड़ी देर बैठो, और ट्रोर ट्रोर जो घूमने लगेगा तो क्या परिणाम होगा? ये कार बनाने वाले को नहीं, कार चलाने वाले को भी समझ में आ जाता है। और हम तो कार चलाते हैं सब, इतना तो समझ में आ जाता है कि जो पहिए को कर्तव्य दिया है वही कर्तव्य उसको करना चाहिए। उससे अलावा विपरीत कर्तव्य यदि उन्होंने किया तो कुछ विपरीत ही परिणाम आ सकता है। कार में पेट्रोल डाल डाल के हम थक गए, अभी एक बार पानी भी डाल के देख लेते हैं, चलेगा क्या? जो कर्तव्य दिया है ईश्वर ने वही सृष्टि में कर्तव्य करना चाहिए। यदि हम अध्ययनशील है, चिंतनशील है, तो अभी चिंतन करना चाहिए कि इस सारी सृष्टि में जितने जंतु को बनाए हैं वो बनाए हुए उद्देश्य से कर्म कर रहे हैं, कर रहे तो सृष्टि सही है। उसमें हमें मनुष्य का भी अध्ययन करना चाहिए कि कौन से उद्देश्य से ये सृष्टि रचना ने कार रूपी इस सृष्टि में मनुष्य को फिट किया है, और वही उद्देश्य से मनुष्य जी रहा है क्या? नहीं जी रहा है। इंद्रिया हमें फिर सिर्फ भुगतने के लिए नहीं बनाई है, इंद्रिया कुछ और चीज के लिए भी बनाई है। इस सृष्टि की प्रकृति जो चल रही है उसमें अनुवर्तित होने के लिए, कर्तव्य बजाने के लिए इंद्रिय ईश्वर ने हमें दी है, वो इंसान जीते जी भूल जाता है। इसीलिए भगवान ने 3 अध्याय के 16वें श्लोक में बताया है, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हच अघायुरिंद्रिय रामो मोघम पार्थ सजीवति। जो अनुवर्तित होता है, वैसे जैसे कार है वैसे ही सृष्टि है, वैसे ही हमारा घर है। यदि घर में सबको जो कर्तव्य दिया गया है वो सही ढंग से चलाएगा तो धन्य गृहस्थाश्रम। मगर रोटी बनाने वाला जब ये नौकरी चला जाएगा तो खाना कौन बनाएगा? इस दुनिया को दिव्य दान देने वाला स्त्री यदि गर्भ नहीं धारण करेगी तो कौन करेगा? वो घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। बच्चों को पालने के लिए भी बहनें रखी जाती है, ऐसा नहीं है। अभी तो गर्भ धारण करने के लिए भी बहनें रखी जाती है, किराए पे लिया जाता है। सृष्टि का चक्र अनुवर्तित नहीं हो रहे हैं, इसके लिए हमें इंद्रिय दी है। इस सृष्टि में सूर्य भी है, चंद्र भी है, अग्नि भी है, वो सब अनुवर्तित होते हैं कि नहीं? सूर्य ने बताया सुबह उगना है तो सुबह उदय होना है तो होता है कि नहीं? अस्त होना है तो होता है कि नहीं? उसकी परिमितता में चलना है तो चलता है कि नहीं? चंद्र उसकी परिमितता में चलना है तो चलते हैं कि नहीं? सब सृष्टि में निर्माण की हुई चीज अपनी गति से चलती है, अपनी मर्यादा में चलती है, अपने दिए हुए कर्तव्य में चलता है। प्रश्न है सिर्फ मानव चलता है कि नहीं चलता है, वही समझ में नहीं आ रहे। इसीलिए हम उपनिषद चिंतन में सोच रहे हैं कि हमें इंद्रिया राम तो नहीं बनना है,
और इस दुनिया में जो इंद्रिय राम है वो सब असुर है। मृत्यु के बाद वो भी असुर लोक को ही प्राप्त होंगे। असुरिया नामते लोका, इसीलिए तो उपनिषद हमें बता रही है। जो उपनिषद ने बताया हुआ प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण धर्म, दोनों में से कोई एक भी नहीं कर सकते हैं, वो असुरिया नामते लोका ही है। आगे जाके एक बात बता दो, शंकराचार्य तो देवों को भी असुर मानते हैं। ओह, सोचने जैसी बात है। असुरिया नामते लोका, हम सोच रहे हैं व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से सोच रहे असुसु रमन्ते यस्य सह असुरः, देव असुर हो सकते हैं। हाँ, शंकराचार्य ने बोला है देव भी असुर, मगर बोल के छोड़ नहीं दिया है। यदि देव असुर हो सकते हैं तो वैसे कोई भी सुर नहीं हो सकता है। सब जन्म से असुर है क्या? वैसा तो हम नहीं बोल सकते, मगर उपनिषद हमें बता रहे हैं कि सब जन्म से ज्ञान वाले नहीं होते, अज्ञानी होते, मगर ज्ञान पाने की संभावना है। जिस जीवन में आत्मज्ञान पाने की संभावना ही नहीं है वो सब असुर है। आप मानेंगे कि देवों के जीवन में ज्ञान पाने की संभावना नहीं है? कई जीवन में नहीं है, इसीलिए शंकराचार्य ने उसको असुर माना है। जिनमें आत्मज्ञान पाने की संभावना ही नहीं है, जिन्होंने कभी आत्मज्ञान की इच्छा ही नहीं की है, वो कुछ दूसरा ही सोचता है, वो सब इंद्रियाराम है, वो सब अशु है, वो सब असुर है, वो सब प्राणाराम है। वही तो है। आप बोलेंगे कि देवता में भी संभावना नहीं है। हाँ, नहीं है, नहीं है संभावना। तो कैसे? तो कैसे हम बताते हैं। अर्जुन ने एक बार कृष्ण भगवान को प्रश्न पूछा था, अप्राप्यम योग संसिद्धिम कांगति कृष्ण गच्छति। 6वें अध्याय का 37 श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था भगवान को कि भगवान, जो काम कर रहे हैं तेरे जोड़ने से, तो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करे, प्रयत्न भी कर रहा है, यदि उसका प्रयत्न अधूरा रह गया, अंशतः हुआ और मृत्यु आ गया, तो काम गतिं कृष्ण गच्छति, तो वो लोग कहां जाएंगे? हम सोच रहे हैं देव असुर क्यों है, इसके बारे में सोच। जिसमें ज्ञान की संभावना नहीं है वो सब असुर है, उपनिषद ने बताया। शंकराचार्य ने बताया कि उसी तरह से तो देव भी असुर है। हम मानेंगे कि देव कैसे असुर है? वही बात क्लियर करने के लिए हम अर्जुन का यह प्रश्न सोच रहे हैं कि भगवान को अर्जुन ने 6वें अध्याय के 37वें श्लोक में प्रश्न पूछा था। अप्राप्यम योग संसिद्धिम कां गतिं कृष्ण गच्छति। वो आदमी कहां जाता है भगवान, इसकी गति क्या होती है? एक जीवन में ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता है, उसका ज्ञान पाने की प्रवृत्ति होती है, मगर बीच में उसका मृत्यु आ गया तो करे क्या? भगवान ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा, सोचने जैसी बात है, ये जवाब भगवान ने दिया कि प्राप्य पुण्य कृतान लोकान उषित्वम शाश्वती क्षमा योग शुचि नाम श्रीमताम गे है योग भ्रष्टो भी जायते। दिया कि नहीं? 41वें श्लोक में भगवान ने जवाब दिया। दूसरा भी एक जवाब दिया भगवान ने तुरंत 42वें श्लोक में, अथवा योगिनामेव कुलम भवति धीमताम। दो जवाब दिए, दो विकल्प दिया अर्जुन के ये प्रश्न का। हम जवाब ढूंढ रहे देवों को आत्मज्ञान क्यों नहीं, और देव को शंकराचार्य ने असुर क्यों माना है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि इंसान की गति क्या है मृत्यु के बाद। भगवान ने जवाब दिया दो गति है, शुचिनाम श्रीमताम गे है योगिना कुले भवति धीमता। योगिनाम एवं कुले भवति धीमता। दो जवाब दिया, विकल्प दिया, शुचिनाम। दूसरा जवाब दिया योगी नाम।
दिया गया। दो विकल्प बताने की क्या जरूरत थी भगवान ने? भगवान ने भी गारंटी दी है अर्जुन को कि आप जाएंगे, अधूरा अंशतः है तो गारंटी है। पहले तो भगवान ने यह बात बता दी है, प्राप्य पुण्य कृतान लोकान उषित्वा शाश्वती शमाहा। आप पहले तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, यानी देव बन जाएंगे, और स्वर्ग प्राप्त करने के बाद जब भी आपको पुण्य भुगतने का खत्म होगा, लंबे काल के लंबे अरसे के बाद स्वर्ग भुगतने का खत्म हो जाएगा, फिर आपका जन्म होगा। मगर आपका जन्म दो जगह पे हो सकता है। एक जगह है शुचि नाम, दूसरी जगह है योगी नाम। दो विकल्प दिया। दो विकल्प क्यों दिया भगवान ने? एक ही बात करनी चाहिए, विकल्प क्यों दिया? अरे विकल्प इसीलिए भगवान ने दिया कि स्वर्ग में देव भी दो प्रकार के होते हैं। एक वैसे होते हैं पुण्य खत्म होने के बाद शुचि नाम, यानी श्रीमंत लोगों के घर में जाते, धनवान बन जाता है। दूसरा ऐसा देव है, यहां से ही देव बना है, वो कर्म करते करते देव बन गया। किम गति कृष्ण गच्छति? अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में भगवान ने दो जवाब दिया है, और दो ही जवाब के बारे में हमें सोचना चाहिए है कि नहीं? कां गतिं कृष्ण गच्छति शुचिनाम श्रीमताम गृहे अथवा योगिनामेव कुलम भवति धीमता। है कि? दो जवाब, मगर दो जवाब में से, दो विकल्पों में से हमें ढूंढना पड़ेगा कि जैसे आदमी ने पुण्य कर्म किया, ज्ञान प्राप्त करने की शुरुआत की, मृत्यु आ गया, पुण्य इकट्ठा हुआ, स्वर्ग में गया, देव बन गया। मगर देव बन गया तो उसका पुण्य खत्म होने के बाद, लंबे अरसे के बाद स्वर्ग में से फिर सृष्टि पर जन्म होगा। जो जन्म होगा उसका दो पार्थ होगा, एक शुचि नाम श्रीमताम में जाएंगे, एक योगी नाम कुले भवती जाएगा, धीमता। ऐसा क्यों बताया? ऐसा इसीलिए बताया कि दो प्रकार के देव हैं। देव भी दो प्रकार के हैं। एक है कर्मज देव, एक है आजानज देव। जो कर्मज देव है इसके बारे में हमें सोचना है, और उसी देव के बारे में उपनिषद ने असुर शब्द यूज किया है। जो कर्म करते 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 देव की स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी को ही हम कर्मज देव बोलते हैं। और अजानज देव माने सृष्टि चलाने के लिए, जब भी तक सृष्टि खत्म नहीं होती है तब तक ये सृष्टि को चक्र में चलाने की गति में अनुवर्तित करने के लिए भगवान ने किसी देवता को नियुक्त किया हुआ है, जो कल्पों तक उसका आयुष्य रहता है, सृष्टि रहती है तब तक उसका आयुष्य रहता है। इसी को हम अजानज देव बोलते हैं। जैसे कि यमराजा देव है, मगर क्या यमराजा ऐसे है कि कर्मों करते 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 कर्मज से देव बन गए? उन्होंने तो सृष्टि में बनाई, तब से भगवान ने उसको देव बनाया है, और देव बनाया है, और वो कल्पों तक अपनी सर्विस देगा सबको उठा के ले जाने की। यदि यमराजा भी कर्मज होगा तो क्या होता? चलो, यदि यमराजा भी कर्मज हो गए तो वो भी ज्ञान प्राप्ति को प्रयत्न करेंगे, और ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न करेंगे, और ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो मुक्त हो जाएंगे, और मुक्त हो जाएंगे तो यमराजा चले जाएंगे, और यमराजा चले जाएंगे तो हमें मजा पड़ जाएंगे, हमें जाना ही, कोई ले जाने वाला ही नहीं होगा, तो मजा ही है कि नहीं? ऐसा नहीं होता है।
यमराजा कर्मज से देव नहीं है, यमराजा आजानज देव है, जिन्होंने सृष्टि बनाई तब से इसको बनाया, सृष्टि रहेगी तब तक, कल्पों तक उसका अधिकार ये सृष्टि में प्रस्थापित रहता है। जैसे कि अग्नि, जैसे कि सूर्य, जैसे कि चंद्र अजानज देव है। अग्नि को यदि ज्ञान हो गया, मुक्त हो गई, तो हम क्या खाएंगे? पका के खाएंगे क्या? ऐसा नहीं होता है। कल्पों तक, जहां तक सृष्टि रहती है वहां तक उसका अस्तित्व है। मगर यहां कर्मज देव की बात ही हुई है, उसी की ही बात ईश्वर भी कर रहा है, उसी को ही बात ईशावास्य उपनिषद भी कर रहा है। जो कर्मों से उन्नत होते हुए देव को प्राप्त करते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। मगर स्वर्ग में जब जाते हैं तभी कर्मज से में भी दो प्रकार के देव होते हैं, जिसको भुगतने की इच्छा होती है और जिसको भगवान से जुड़ने की इच्छा होती है। जिसको भुगतने की अंशतः भी इच्छा रहती है, वो कर्मों, पुण्य कर्मों भुगतने के बाद भुगतने के लिए शुचि नाम श्रीमतान होते हैं। जिसको ईश्वर से जुड़ना है और जुड़ने की ही इच्छा होती है, वो योगी नाम कुले भवती होता है, धीमता। यहां उपनिषद कर्मज देव की बात करते हैं, जो जाते हैं मगर वहां जाके कोई भी ज्ञान प्राप्ति का रास्ता नहीं है स्वर्ग में। इसीलिए स्वर्ग में जब तक रहते हैं तब तक भुगतते हैं, मगर ज्ञान प्राप्ति का स्वर्ग में भी कोई रास्ता नहीं है। संभवता उसमें भी संभवता नहीं है ज्ञान प्राप्ति की। इसीलिए शंकराचार्य ने स्वर्ग में रहे हुए लोगों को भी आत्मज्ञान प्राप्त करने की संभावना नहीं है, उसी दृष्टि से असुर बोला है, असुर बोला है। जिसको ज्ञान प्राप्ति की कोई संभावना नहीं। आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, स्वर्ग में भी ज्ञान प्राप्ति का तो होता है। इंद्र ने ज्ञान प्राप्ति नहीं की है ब्रह्मदेव के पास जाके। अभी एक बार तो हमने ये बात की थी, इंद्र और विरोचन दोनों गए थे, वो ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई है? हुई थी, कहां ना बोल रहे। मगर कितने साल लगेंगे? इसी व्याख्या में हम देखेंगे उपनिषद की दृष्टि से असुर की व्याख्या, असुर की व्याख्या। मात्र कर्मज देव की ही बात शंकराचार्य जी ने की है, जो कर्म करते करते देवत्व को प्राप्त होते हैं और स्वर्ग में जाते हैं। वहां आत्मज्ञान की संभावना नहीं है। और इसीलिए शंकराचार्य ये दृष्टि से बता रहे हैं कि देव भी असुर है। सब नहीं, पाठ पार के हमने देख लिया, वो सब असुर है। तो सुर कौन है? सुष्ठु आत्मानि रमते ते सूरः। सुष्ठु माने क्या? सुष्ठु माने श्रेष्ठ। श्रेष्ठ आत्मा में ही जो रममान होते हैं, इसी को हम सूर बोलते हैं। हम किस में रममान हो जाते? हम इस शरीर में रममान हो जाए। शरीर क्या हमें मुक्त कर सकेगा? शरीर क्या हमें दुख मुक्त कर सकेगा? अरे क्या दुख मुक्त कर सकेगा? शरीर दिन में 20 बार हमें दुख देता है। 3 बार तो भूख का दुख देते हैं। सुबह में भूख लगती है कि नहीं? दोपहर को भूख लगती है कि नहीं? रात को भूख क्या है? दुख ही है ना। जो शरीर हमें भूख का दुख दे सकता है, वो आत्मा कैसे हो सकता है? दिन में 12 से 15 बार तो एक तृषा का दुख देता है। और बीमार होता है तभी तो अलग, कभी सर दुखता है, कभी कमर दुखती है, कभी पांव दुखते हैं। जो दुख दे सकता है वो शरीर आत्मा नहीं हो सकते हैं। मगर कई लोग शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वो सब असुर है, ऐसा ईशावास्य उपनिषद बता रहे हैं। कई लोग मन को ही आत्मा मानते हैं। मन ही हमें इच्छा खड़ी करता है, और ऐसी इच्छा खड़ी करता है, पूरे आयु तक हमें दौड़ाता है, पूरे आयु तक दौड़ाता है, फिर भी हमारी कमी नहीं निकाल सकता है, हमें पूर्ण नहीं बना सकता है। जो हमें पूर्ण नहीं बना सकता है वो मन अपूर्ण है, वो मन भी आत्मा नहीं है। मगर जो लोग मन को भी आत्मा मानते हैं, वो सब लोग असुर है, वो श्रेष्ठ नहीं है। सुष्ठु आत्मानि रमन्ते ते सूराः, ते सूर नहीं है।
कई लोग बुद्धि को आत्मा मानते हैं। विकल्पों के बारे में बुद्धि तो सोचती वहां बहुत है, मगर वो भी विषयों की गुलाम बन गई है। वो भी उसको निर्णय लेने की आदत है, मगर वो भी राइट डिसीजन इस लाइफ में नहीं ले सकती। इसीलिए आत्मज्ञान के लिए जो बुद्धि नहीं चलाता है और सिर्फ विषय भुगतने के लिए बुद्धि चलाता है, वो बुद्धि को आत्मा मानने वाला सभी लोग वो भी असुर है, सुर नहीं है। कई लोग अहंकार को आत्मा मानते हैं, जो हम में भेद खड़ा करता है। मान, अपमान, राग, द्वेष, बड़ा, छोटा, श्रेष्ठ, कनिष्ठ। आत्मज्ञान में तो भेद ही नहीं है। जो भेद खड़ा करता है उसी को हम आत्मज्ञान कैसे बोल सकते हैं? और जो अहंकार को भी आत्मा मानते हैं वो सब भी, ईशावास्य उपनिषद बोल रहे हैं, असुरिया नाम ते लोकाहा, वो असुरों की संपत्ति है, वो कभी भी सुर नहीं हो सकता है। जो श्रेष्ठ के बारे में परमानेंट सोचता है वही सूर है। सुस्थु आत्मानि रमन्ते यस्य सह असुरा सुराहा, असुसुर रमन्ते यस्य सह असुराहा। दो बात हमने क्लियर की है, मगर ये बात हमें व्याकरण के दृष्टि से सोची है। अभी असुर की व्याख्या को हमें उपनिषद की दृष्टि से भी सोचना चाहिए। आने वाले बुधवार को हम आएंगे, तभी सोचेंगे कि असुर क्या है। अस्तु, जय श्री कृष्ण।